दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर देसी स्पोर्ट्स के साथ मुजाहिद सोलंकी। थोड़ा वक्फ़ा आ गया, कुछ ईद के दिन थे, गांव गया था ईद के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ नेटवर्क का मसला, लोड शेडिंग का मसला, ये लड़काने की सूरत हाल थी। अब तो कहते हैं कि लड़काना पेरिस बना हुआ है। दावत देता हूँ, आप आए पेरिस, आपको घुमाएं, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये जो लड़काने के लिए कहा जाता है कि ये पेरिस बना दिया है। तो यकीन जाने एक टर्म यूज़ होता है लड़काना के लिए। सिंधी में कहते हैं कि हुजई नाणो त घुम लड़काणो, यानी आपके पास पैसे हों तो लड़काना घूमें। अब वो टर्म बिल्कुल चेंज हो गया है। अब कहते हैं हुजई नाणो त छल लड़काणो, यानी अभी आपके पास पैसे हैं तो लड़काना छोड़ दो। तो ये सूरत हाल थी लड़काना में। बहरहाल भाई बहनों के साथ ईद करने का अलग मज़ा होता है। और उसी दौरान ये सीरीज़ भी चल रही थी, मैचेस भी चल रहे थे, तो थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल था घर में बच्चों के साथ, तो आप की तरफ हाज़िरी नहीं लगी, तो उसके लिए माज़रत। एक दफ़ा फिर देसी स्पोर्ट्स पे आपका मुजाहिद सोलंकी हाज़िर है। और इस दफ़ा चीज़ें बहुत सी डिस्कस नहीं करनी, एक दो तीन ही चीज़ें हैं डिस्कस करना जो मेरे जहन में चीज़ें घूम रही थी। मैंने कहा मैं वो सवालात जो मेरे जहन में हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, और वो सवालात हो सकता है आपके जहनों में भी हो। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 3 वनडे मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ हमने वाइट वॉश शिकस्त खाई। 2018 के बाद न्यूजीलैंड ने हमें वाइट वॉश शिकस्त दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने भी हमें वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त दी थी, लेकिन इस दफ़ा न्यूजीलैंड ने हमें वाइट वॉश शिकस्त न सिर्फ वनडे में दी है बल्कि T20 सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी उन्होंने वही तारीख उन्होंने दोहराई है 2024 की T20 सीरीज़ में, जहाँ में उन्होंने एक के मुकाबले में 4 मैचेस से शिकस्त दी थी। तो वही सीक्वेंस हमें चेंज है, लेकिन इस दफ़ा न्यूजीलैंड के मायनाज प्लेयर्स ना होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी और उन्होंने हमें एक के मुकाबले में 4 मैचेस से शिकस्त दे दी। चलें जी, T20 सीरीज़ के बाद फोकस था कि भाई रिजवान टीम की लीड करेंगे, बाबर आजम आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे तो फ़र्क पड़ा कि उसने तो 50 स्कोर की, थोड़ी सिलेक्शन जस्टिफाई की, लेकिन मैं एज अ क्रिकेटर ये कहता हूँ कि अगर आप 50-60 रन कर जाते हैं फिर आपका आउट होना ये आपकी मिस्टेक है। कि इतनी टाइम विकेट पे देने के बाद भी अगर आप आउट हो जाएं तो ये आपकी अच्छी बैटिंग की निशानी नहीं है, ये आपके अनकंसंट्रेशन जो है, आपका कंसंट्रेशन आपका नहीं है, इसकी वजह से आप आउट हो जाते हैं। चलें जी, शिकस्त तो मुकद्दर बनी पाकिस्तान का T20 में भी और वनडे में भी। और उसके बाद कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी ज़बरदस्त कि भाई हम लोग T20 हार चुके हैं, वनडे हार चुके हैं, लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो PSL पे। ये सरप्राइज़ न्यूज़ था, सारी दुनिया ने इसको हाईलाइट किया और मुझे भी ये यहाँ पे लग रही थी कि भाई खैरियत तो है। 2023 के वर्ल्ड कप में आप लोग बाहर हो गए, वो ज़ख़म अभी तक ताज़ा है इंडिया में जो हुआ था। फिर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अमेरिका से हार गए, इंडिया से हार गए, वो ज़ख़म अभी ताज़ा हैं। फिर उन ज़ख्मों को भरने के लिए हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मिली कि भाई 29 साल बाद पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, ICC का इवेंट हो रहा है। तो हमने इतनी ज़बरदस्त तैयारियाँ की, तैयारियाँ तो बड़ी ज़बरदस्त की, लेकिन टीम पे तैयारी नहीं की। वो बिल्कुल हमें आउट क्लास नज़र आई। जिस तरह से 3 मुल्क की सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हमें शिकस्त दी, वो तो आपको पता है, हमें पता है, उसके में कहने की बात नहीं है। होम कंडीशंस, होम क्राउड का एडवांटेज, अभी हमारे कप्तान को याद आया कि न्यूजीलैंड ने अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज लिया और हमें बुरी तरह से आउट किया। तो भाई हमने उनको क्यों नहीं आउट किया? हमें भी तो होम कंडीशन, होम क्राउड और होम सारी चीज़ें हमें सूट कर रही थी। तो फिर हम यहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी हम हार गए। फिर आई बात हमारी आखिर में, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच था उसमें भी इफ्तिताई मैच में आप लोग हार गए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से हम लोग बाहर चले गए, ख़त्म हो गई कहानी। फिर हमने कहा कि भी चलो T20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड में, 3 वनडे मैचेस हैं, उसमें कुछ परफॉर्म करेंगे, प्लेयर्स यंगस्टर्स को यूज़ करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यही मेरा आज का फोकस था, मकसद ये था प्रोग्राम का। मैं नज़र डाल रहा था कि भाई आप सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने सिलेक्शन कमेटी पे डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये अलीम डार क्या कर रहे हैं, ये असद शफ़ीक क्या कर रहे हैं, ये अज़हर महमूद क्या कर रहे हैं, आकिब जावेद क्या कर रहे हैं, अज़हर अली जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में, मैंने अज़हर महमूद का नाम लेकर, अज़हर अली जो हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं, और हसन चीमा जो फुटबॉल पे
प्रोग्राम होस्ट करते थे वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसी टीम सेलेक्ट की थी इन्होंने? ये सवाल आपके जहनों में डालना था और उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। फिर कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग में आपने एक चीज़ तो रखी कि भाई आकिब जावेद को आपने हेड कोच, टेम्परेरी हेड कोच रखा मुस्तकिल, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से लेके अभी तक वो टेम्परेरी हेड कोच है। ये मसले का हल है, क्योंकि 2019 से लेके इस वक्त 2025 तक हम 8 हेड कोचेज़ टीम के मुकर्रर कर चुके हैं और उनको अपने ओहदों से अलग कर दिया। किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, वजह किसी ने नहीं बताई। लेकिन आपने जो बड़े हेड कोच थे, मैं जो समझता हूँ कि जैसन गिलेस्पी और गैरी कास्टन जैसे नाम, जिनको आपने पहले सिलेक्शन कमेटी में भी रखा था कि सिलेक्शन कमेटी भी वो करेंगे, वाइट बॉल में वो मेंबर होंगे, है रेड बॉल का जो कोच होगा वो रेड बॉल की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। लेकिन टाइम के साथ आपने उनकी वो जो हैसियत थी ख़त्म कर दी और वही चीज़ उनको हर्ट हुई कि भाई हमें एक चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी। तो वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने जेस्टर दिया, भाई हमें ऐसी कोचिंग नहीं चाहिए जहाँ पे हमें इख्तियारात ना हों। या तो भाई आपने जितने इख्तियारात दिए हैं आकिब जावेद को, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और सवाल करूँगा। आपको याद है जब गैरी कास्टन और हमने जैसन गिलेस्पी को वाइट बॉल और रेड बॉल का हेड कोच किया था, तो उसके लिए हमने किया था अज़हर महमूद को असिस्टेंट कोच। असिस्टेंट कोच का मतलब ये था कि भाई रेड बॉल टीम के हेड कोच को भी असिस्ट करेगा और वाइट बॉल टीम के हेड कोच को भी असिस्ट करेगा। वो दोनों चले गए। अब वो आकिब जावेद को किस कैपेसिटी में असिस्ट कर रहे हैं? सवाल तो बनता है, किस कैपेसिटी में वो आकिब जावेद को असिस्ट कर रहा है? देखी हुई है। फिर दूसरा सवाल आता है कि भाई वो जो हमने मेंटोर मुकर्रर किए थे, आपको याद होगा, मुझे तो पूरी अच्छी तरह से याद है, मिसबाह उल हक को किया था, वकार यूनिस को किया था, शुएब मलिक को किया था, सरफराज अहमद को किया था, उसके साथ सकलैन मुश्ताक। ये 5 मेंटोर हमने मुकर्रर किए थे 50-50 लाख रुपए की तनख्वाह पे। खुदा को हाजिर नाजिर समझ के बताएं, किसी एक बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है? और उसके बाद आप मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग की परफॉर्मेंस देख लें, बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लें। मैं आज चीज़ें देख रहा था, कवर कर रहा था सारी चीज़ों को। 95 एक्स्ट्रास किए हमने 3 वनडे मैचेस में, 95 एक्स्ट्रास। उसमें जो एक्स्ट्रास की कंडीशन है, पहले में 43 एक्स्ट्रास किए हैं, फिर 32 एक्स्ट्रास किए हैं, फिर उसके बाद जो तीसरा मैच है उसमें हमने 20 एक्स्ट्रास किए। सबसे ज़्यादा वाइट बॉल एक्स्ट्रास में। तो ये बॉलर्स के जो हेड कोच है, अब हेड कोच क्या कहें? आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, अज़हर महमूद खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं भाई? आपसे एक्स्ट्राज कंट्रोल नहीं हो रहे। और बैट्समैनों के आउट होने का तरीका भी आपने पूरे इवेंट्स में देख लिया, T20 में भी देख लिया और आपने वनडे में भी देख लिया कि किस तरह से उन्हें हमें बुरी तरह से शिकस्त दी है हर शोबे में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। एक वो टीम जिनके प्लेयर्स 7 से 8 मैंने लास्ट टाइम आपको बताया थे वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपको फिर भी वन साइडेड शिकस्त दी। कुछ सवाल थे यही जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि बहुत से टॉपिक हैं जिन पे बात की जाती है। फिर एक फोर्स स्ट्राइक के हवाले से हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। अब्दुल रज़ाक साहब को हमने एक जिम्मेदारी दी थी कि ऐसे प्लेयर हमें दरियाफ्त करके दें जो छक्के चौके मारें। वो कैंप लाहौर में भी चला और बहुत से प्लेयर थे, लेकिन इस दफ़ा उस टीम में जो प्लेयर्स थे उसमें अब्दुल समद थे, जहांदाद खान थे, हसन नवाज़ थे, खुशदिल शाह थे, अब्बास आफरीदी थे, इरफान खान और उस्मान खान। ये उस कैंप में थे जो छक्के मारने वाली कैंप थी, जिसमें छक्के सिखाए जा रहे थे, चौके मारना सिखाए जा रहे थे। इनकी परफॉर्मेंस भी आपने देख ली। तो सारी बातों का जो हल है, जो चीज़ मैं समझता हूँ, जब तक वो चीज़ नहीं होगी आपकी क्रिकेट कभी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आपके पास तो भाई हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट। और एशिया कप इंडिया में होने जा रहा है, उसके लिए अभी तक कोई लाए अमल नज़र नहीं आ रहा कि भाई हमने जो मैचेस हैं वो कहाँ खेलने। आईसीसी के तो हमने 2027 तक भाई इंडिया में नहीं खेलने थे, एशिया कप तो भाई इंडिया में है, तो उसका क्या करेंगे? डेफिनेटली पूरा इवेंट ज़ाहिरी बात है जहाँ तक मैं समझता हूँ या तो बांग्लादेश शिफ्ट होगा या यूएई में शिफ्ट होगा। होना भी चाहिए कि भाई जब वो नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। तो इस पर भी मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड अभी आना बाकी है। तो बहुत सी चीज़ें थी जी जो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। एक तो
गैर हाज़िरी थी, वो हाज़िरी लगानी थी। लेकिन ये जो सवालात मेरे जहन में थे वो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ कि इन सवालात की तरफ आपका भी ध्यान है कि नहीं। सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस पे आप फोकस करें, लेकिन उसके टीम के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या डिलीवर किया है, वो चीज़ मैंने सिर्फ आपको बतानी थी। कि साहब सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी, उसका किरदार, उसके बाद कोचिंग स्टाफ, उसका किरदार, उसके बाद मेंटोर वो कहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने अब्दुल रज़ाक को फोर्स स्ट्राइक्स कैंप का ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी लगाई, तो वहाँ से कितने प्लेयर डेवलप हुए, कितने प्लेयर आपकी टीम के लिए कारआमद साबित हुए। तो नील बटा नील भाई, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, 3 मुल्क की सीरीज़ ले लें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ले लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ ले लें, वनडे सीरीज़ ले लें। हाँ, एक बात है, स्पिन विकेट बनाओ, घास उड़ाओ, पंखे लगाओ, देखते हैं कैसे खेलते हैं। आकिब जावेद साहब, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से तो आपने जीत लिया। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको, पूरे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ भाई। ना लाहौरी बनो, ना कराची के बनो, ना पेशावर के बनो, ना इस्लामाबाद के बनो, ना पिंडी के बनो, पाकिस्तान के बनो। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड से लेके हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। जो विकेट लाहौर में फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, ऐसी विकेट आपकी कराची में होनी चाहिए। जो विकेट आपकी पेशावर में प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है, वही विकेट कोयटा में होनी चाहिए। समझ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे सपोर्टिंग पिचेस भाई, सपोर्टिंग पिचेस, फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करें, स्पिनर्स को सपोर्ट करें, बैटर्स को भी सपोर्ट करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी क्रिकेट ऐसे ही स्ट्रगल करती रहेगी। एक दो मैच जीत लेंगे, आप खुश हो जाएंगे, बाकी तो सीरीज़ पूरी की पूरी आप ऐसे लेंगे, पता ही नहीं लग रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब कहाँ है। जीतती है तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान टीम कब लौट रही है, कहाँ से लौट रही है, कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं। तो ऐसे ना करें, खुदा को माने। एक वाहिद गेम बचा है, इसको बचाएं। मोहसिन नकवी साहब, इस गेम को बचाएं, इसके लिए कुछ भी करना चाहिए करें। सोर्स, सिफारिश सबको ख़त्म करें, मेरिट पे चीज़ों को लाएं। ये लोग जितने भी काम कर रहे हैं, नो डाउट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों सिंसियरिटी और कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही। वो जो अपनों को नवाजने वाली पॉलिसी ऊपर से हमने देखी है कि वज़ीर आज़म ने फ़लाँ को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया, वज़ीर आज़म ने फ़लाँ को चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर कर दिया, पीसीबी चेयरमैन ने फ़लाँ को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, पीसीबी चेयरमैन ने फ़लाँ को कोचिंग स्टाफ में रख दिया, सिलेक्टर बना दिया। तो ये चीज़ें खुदा के लिए ना करें। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मत खेलें, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कोशिश करें और कमिटेड और सिंसियर लोगों से काम लें और उनसे वो चीज़ें कंफर्म करें कि कहाँ तक हमारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। अभी तो बेहतर नहीं हुई ना, तो आप उनका एहतसाब करें क्यों नहीं हुई, तो वो जवाब दें, वो रिपोर्ट पब्लिक करें, सारी दुनिया को, पाकिस्तान को पता चले कि कहाँ कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ कहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है। देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, शेयर करें और अब बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स हमें दें, हम आपको बताएंगे। उम्मीद है मेरे जो सवालात थे वो आपके जहनों में भी पहुंच गए होंगे और हो सकता है आपके जहनों में बहुत से सवालात हों, वो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको उसका फीडबैक देंगे। दुआ में याद जी, एक दफ़ा फिर देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएँ और आपके जहन में जो भी सवाल है वो मुजाहिद सोलंकी से कर सकते हैं।